নমস্কার। পিপলস ভয়েস নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। হেমন্ত সোরেন বিজিবিএস এর মঞ্চে কিন্তু ভালোই ব্যাটিং করলেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মঞ্চে থাকলেও বাপি বাড়িজা স্টাইলে খেলে গেলেন কিন্তু হেমন্ত সোরেন। তিনি কি অবলীলায় বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে, উনি নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে চলে গেলেন। অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্ট কি কি সুযোগ সুবিধা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের দিতে পারে, ওইটা ঝাড়খণ্ড কতটা শিল্পে সম্ভাবনাময় এবং খনিজ সম্পদে ঝাড়খণ্ড যে উপচে পড়ছে, সব ধরনের বলা যেতে পারে মানচিত্র উনি বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের মঞ্চে সেটা এঁকে দিয়ে চলে গেলেন। নিজের ঢাকটা বা নিজের রাজ্যের ঢাকটা নিজেই পেটালেন, কিন্তু সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিক করে দেওয়া মঞ্চে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমন্ত সোরেনের সম্পর্ক কিন্তু ভালোই। এই লাস্টে হেমন্ত যখন ঝাড়খণ্ডে জিতলেন, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সময় মতো উনি কিন্তু শপথও নিয়েছিলেন যে দিদি না এলে উনি শপথ নেবেন না। এর আগে আপনাদের মনে আছে হয়তো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নীতি আয়োগের বৈঠকে গেলেন, তো তখন উনি হেমন্ত সোরেনকেও যেতে বলেছিলেন, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলে এলেন মাঝপথে, যে তাকে অপমান করা হয়েছে, বলতে দেওয়া হয়নি, সেটা হেমন্ত পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার পলিটিশিয়ান হেমন্ত উনি কিন্তু একেবারে বল মাটিতে ফেলতে দেননি, সোজা বাপি বাড়ি যা। চলুন শুনুন হেমন্ত কি বললেন। आज यहाँ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। साथ साथ में आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें भी यहाँ आमंत्रण दिया, और साथ साथ में यहाँ देश के और दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए हमारे उद्योग जगत के सभी अतिथिगण, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं झारखंड से आता हूँ और लगभग आधा झारखंड हम लोग एक कॉमन वॉल पर हैं। बहुत सारी गतिविधियां एक समान है। झारखंड, बंगाल, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है, समझ पाना बड़ा कठिन होता है ये झारखंड और बंगाल में फ़र्क क्या है। और मुझे भी आज इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला, और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें मुझे भी यहाँ समझने को मौका मिलेगा। और जितने मेहमान आए हैं, देश और विदेश से भी, उन सभी के साथ भी आज के इस कार्यक्रम में मुलाकात होने का हमें मौका मिलेगा। झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं का ये राज्य है। लगभग 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्यों में पाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारी राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। देश के उद्योग प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए हमारे राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। नवसृजित राज्य भी है। मात्र 25 साल हुए हमारे राज्य को बने हुए, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि राज्य में एक समग्र विकास की एक
दरवाजे खोले जाएं। यूं तो देश दुनिया के बड़े उद्योग घराने भी हमारे राज्य में हैं, लेकिन मौजूदा विकसित भारत की दिशा में आज कहीं ना कहीं और आवश्यकता पड़ती है, जहां हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ें। खनिज से जुड़े कई उद्योग हमारे राज्य में अवस्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे हम टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी उपलब्धि की ओर आगे जा सकते हैं। देश का सबसे अधिक तसर की अगर उत्पादन होती है तो हमारे राज्य में ही होती है। कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे राज्य में देश के सबसे अधिक उत्पादन रॉ मटेरियल के रूप में होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी उद्यमी आए हैं, हमारे राज्य में भी आप सबका स्वागत है। हम चाहेंगे कि हम भी आप लोग के साथ मिलकर उद्योग, हमारे राज्य में जिसको उद्योग नगरी भी एक समय जाना गया, इसका सार्थक रूप हम देख पाएं, इसकी एक परिकल्पना हमने की है। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए इस आशा उम्मीद के साथ कि आज झारखंड और बंगाल कमोवेश बहुत सारी चीज़ें एक समान रूप, एक समरसता के साथ आगे बढ़ी है। और निश्चित रूप से आज इस बिजनेस समिट में जिस तरीके से हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है, देश में भी दूसरे देशों के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्ते, कई सारी टेक्नोलॉजी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर एक साथ चलने का एक कार्य योजना बनता है। तो मुझे लगता है ये देश में एक नई शुरुआत हो, जहां हम लोग देश के अंदर भी एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ मिलकर एक मजबूत देश की नींव रखने में मददगार साबित हो। और झारखंड में खनिज संपदा है, खूबसूरत वादियां हैं, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, कला संस्कृति सभी, कहा जाए कि एक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम झारखंड जैसे पर राज्य में नहीं कर सकते हैं। आज खनिज संपदाओं में लोहा कोयला तो एक आम सी बात है हमारे राज्य में। यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण और देश का एक बड़ा भंडार हमारे राज्य में ही उपलब्ध है, जहां से ये खनन कार्य होते हैं। लेकिन उसके उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। इस विषय पर अब हम लोग नए सिरे से एक पहल करने का हम लोगों ने प्रयास किया है।
तो आशा है, उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दीदी के साथ और झारखंड एक साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। আপনারা শুনলেন হেমন্ত সোরেনের বক্তব্য শুনে কোনো সময় কি আপনাদের মনে হচ্ছে যে এই বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো আশু লাভ হলো? একজন অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এলেন, নিজের ডাক নিজে পেটালেন এবং চলে গেলেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কি উপকার হলো? হেমন্ত সোরেনকে আনা এবং তার চলে যাওয়া এবং নিজের ঢাক পিটিয়ে যাওয়া, এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো রাজনৈতিক লাভ কি হলো? এটা কি ইন্ডিয়া জোটের একটা বাড়তি বার্তা দেওয়া হলো? একটা শুধুমাত্র এক ঝাড়খণ্ডের এক মুখ্যমন্ত্রীকে এলে দেখো আঞ্চলিক দলগুলো আমরা এক আছি, হেমন্ত তার মতো করে ভালো ব্যাটিংটা করে দিয়ে চলে গেলেন। আমি জানি না এরপরে আর কোনো এ রাজ্যে কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে হেমন্ত সোরেন আর ডাক পাবেন কিনা। যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর বক্তব্যটা সম্পূর্ণভাবে শুনে থাকেন, নিশ্চয়ই শুনেছেন। হেমন্ত পরবর্তীকালে হেমন্ত সোরেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইকুয়েশনের দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকবে। আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, আপনাদের মতামত জানান।